ठीक है, उस प्रोसेसर को हम कह देंगे कि वो हो जाएगा जनरेटर सिंपली। मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है, उससे मिलती है फोर्स, फोर्स को हम यूज करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरेटर में होता है बच्चों इसका अपोजिट, मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल एज यू कैन सी नाउ। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है बच्चों फिर से आपका साउथ पोल। ठीक है, यह है आपकी कंडक्टर। ठीक है, ये पूरी एक प्लेट है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये वाली यूज करता हूँ जिसका थोड़ा शेप अच्छा है। ओके, ठीक है, ये आपका है ABCD। ओके, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, बीच में एक, ठीक है, बीच में मैं ये कुछ यूज कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने एक्चुअली इसका हैंडल है, बीच वाला जो शाफ्ट होती है मोटर के बीच में जो लगा रहता है वो ऊपर घूमता है, और इसके ऊपर ही मतलब कि आप मिक्सर लगा देते हो या फिर पंखे की वो 3 पंखुड़ी लगा देते हो। तो ये होती है मेन, जो सेंटर से एक जो रॉड निकलती है उसको आप बोलते हो शाफ्ट। शाफ्ट, SHAFT। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पता है कि ये आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ऐसी, ऐसी ऐसी हो गई है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर जनरेटर में, हम इसको ऊपर से ऐसे रोटेट करते हैं, हैंडल से हमारे हाथों से यूज करते हैं, हम इसको मूव कर रहे हैं, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये, ठीक है, मैं ये वाला यूज करता हूँ, उसमें दिख ही नहीं रहे थे एरोज। ओके, ये है आपकी शाफ्ट मेन लाइन, ये है आपका नॉर्थ पोल, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, तो ये हो गई नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसी बहुत सारी जहां जहां मैग्नेट है वहां से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी जो कि साउथ की तरफ जा रही है। यहाँ ऊपर साइड से, ठीक है, यहाँ ऊपर से आपका आपका हैंड यूज कर रहे हो और इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ फोर्स ऐसा लग रहा है। ओके, जब आपको पता चल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ अंदर की साइड है, फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अंदर की तरफ है, तो आप आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करो और मुझे बताओ कि ये A to B में, ठीक है, A से लेके B में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा आपको क्योंकि आप फाइंड कर रहे हो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जस्ट अरेंज योर हैंड इन द डायरेक्शन गिवन। योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ए और बी में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। कैन यू हेयर मी, एवरीवन। सर। ओके, क्या डायरेक्शन होगी आपको यूज करना है, यूर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट के लिए आप यूज करते हो राइट हैंड रूल। तो मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन में अपना हाथ रख लिया, ठीक है, और जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है। एरो मैंने टेढ़ा शो कर रखा है तो उसमें मत करना, इस एरो का मतलब है इनटू द प्लेन। ठीक है, प्लेन के अंदर जाना है आपको, ये जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसके नीचे साइड जाना है। तो करंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो ए से लेके बी में ऊपर की तरफ आ रही है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट जाएगा ए से बी में। तो ये हो गया आपके इंड्यूस करंट। जैसे ही इंड्यूस करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वैसे ही C to D में भी प्रोड्यूस होगा, जो कि नीचे आएगा करंट। और ये जो करंट एक्चुअली प्रोड्यूस करा है, ठीक है, यहाँ से हम एक वायर ले लेते हैं और इसको यहाँ पर आगे जाके, ठीक है, इसको भी एक्चुअली ले लेते हैं ऐसा, और यू दोनों करंट के वायर को ज्वाइन कर लेते हैं और एक बॉक्स यहाँ पर ले लेते हैं जिसको एक्चुअली हम जिसमें हम एक्चुअली ये जितना भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो करंट को हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। दिस इज योर जनरेटर, दिस इज योर जनरेटर। ठीक है, जनरेटर की वर्किंग समझ में आ गई बच्चों, कैसे होता है। मोटर समझ में आ गई। यस सर। ठीक है,
सिंपल था कि नहीं था? अब जैसे कि मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों का, ताकि आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। मोटर भी आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, टॉपिक डालना पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मोटर लगा दिया आपने, तो मोटर के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी चीज बतानी पड़ेगी आपको, कि मतलब कि मैग्नेट भी जरूरी है सर, कंडक्टर भी जरूरी है, और क्या जरूरी है, ठीक है, बाकी और कोई चीज जरूरी नहीं है। और फिर ऐसा डायग्राम आप शो करके बताओगे ना कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, ठीक है, इनटू द प्लेन। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी, तो ये वाला जो ए बी पॉइंट है वो मूव करेगा अंदर की तरफ, और सी डी जो पॉइंट है आपका वो मूव करेगा बाहर की तरफ, तो ये गोल 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 घूमने लग जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसके अराउंड वो मूव करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना, ये मूव जो कर रहे हैं सर्कुलर डायरेक्शन में, वो इस मेन जो आपकी शाफ्ट है, जो मैं शाफ्ट बोल रहा हूँ, उसके अराउंड ये मूव करेगा। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमने कहीं गलत तो कुछ नहीं पढ़ा दिया सर ने ऐसा, तो ठीक है हम इसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। ठीक है, कैसी डिवाइस है? रोटेट करती है। दैट कन्वर्ट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपका जो मिक्सर हो गया, आपके जो पंखे हो गए, आपकी कार भी इसी प्रोसेस में वर्क करती है, आपकी मोटरसाइकिल भी इसी प्रोसेस में वर्क करती है, वो चीज रोटेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर is used as an important component in the refrigerators, fans, mixer, वॉशिंग मशीन में यूज करते हो, कंप्यूटर्स में यूज करते हो, MP3 प्लेयर्स में भी हम सीडी जो आपको मूव करती है वो ऐसे ही मूव करती है। ठीक है, अब डू यू नो हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? तो हाँ हमको पता है, क्योंकि अभी ही सर ने बताया था। जनरली होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको शो कर रखी है इस 13.15 फिगर में। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्ट होता है ऑफ अ रेक्टेंगुलर ABCD ऑफ ए इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो एबीसीडी को ऐसा आपका एक कॉपर का वायर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट आपने नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेट आपका साउथ पोल है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी। डीसी और एडी के बीच में तो मतलब कि कुछ करंट फ्लो होगा ही नहीं, यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगी इसलिए। ठीक है, अब ये एबीसीडी ऐसे कंटिन्यूस गोल 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 घूमते रहेंगे, तो इससे कनेक्टेड होती है ये बीच की शाफ्ट, मैंने आपको बताया था ना शाफ्ट, यहाँ से ये कनेक्टेड होता है इसके ही। ठीक है, ये एबीसीडी यहाँ पर इसने कॉपर के वायर ले रखे, हमने तो पूरा यहाँ पर कॉपर का मेटल ले लिया था, और इसके कोने पर मतलब कि यहाँ पर वो वायर कनेक्ट करा था। ठीक है, ये एक्चुअली जनरली ऐसी कॉइल होती है, वायर ऐसा नहीं रहता है, कॉइलिंग होती है मोटर के अंदर। तो वो गोल 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 ऐसे घूमता है, फिर ये शाफ्ट आपकी घूमती है जिसको एक्सेल कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, शाफ्ट घूमती है या फिर ये एक्सेल घूमती है, ये जब चीज घूमती है इसके ऊपर कनेक्ट कर देते हो आप मिक्सर, इसके ऊपर आप कनेक्टेड कर देते हो आपका फैन की 3 ब्लेड्स। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट करके जिस चीज को भी आपको रोटेट करना है आप यहाँ पर कनेक्ट कर देते हो सिंपली। ओके, अब आगे क्या था, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में कर देते हो, सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द एंड्स ऑफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। तो P और Q को मतलब कि एक्चुअली एक स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर रखा है। स्प्लिट रिंग क्या होती है? जो टूटी हुई रिंग होती है उससे कनेक्ट कर रखा है। अगर अगर यहाँ पर टूटी हुई रिंग यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये मोटर घूम ही नहीं पाएगी। ये जो एक्सेल है इसका ये रोटेट नहीं हो पाएगा अगर ये टाइट होगी या फिर ये टूटी हुई नहीं होगी तो। द इनर साइड ऑफ दिस हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एक्सेल्स। ठीक है, ये सब कनेक्टेड शाफ्ट से और एक्सेल से होती है। देन द एक्सेल एक्सटर्नल कंडक्टिंग स्टेज ऑफ P एंड Q टच टू कंडक्ट, ये ब्रश कनेक्टेड होते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। ओके, द करंट इन ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स। तो करंट एक्चुअली आ जाता है बैटरी के थ्रू ABCD में। फिर हम देखते हैं, नोटिस दैट आर्म AB जो है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है A टू B। इन द आर्म CD जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है C टू D, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्म AB। तो जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स कैसे पता करा? हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज करा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, आर्म ए बी जो है, ठीक है, आर्म ए बी पुशेस पुशेस इट डाउनवर्ड। आर्म ए बी नीचे जा रहा है, और सी डी जो है वो ऊपर आ रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, फोर्स लग रही है इसकी वजह से। तो आपकी जो एक्सल है, शाफ्ट है, वो मतलब कि रोटेट करने लग जाती है। जैसे कि वो कैसे रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ठीक है। आधे रोटेशन के बाद क्या होता है, जो ब्रश लगे हों, मतलब ये एक्चुअली जो छोटी छोटी चीजें जो आपको बता रखी है ना, ये बता रखी है कि ये एक्स और वाई आपके ब्रशेज हैं। ठीक है, ब्रशेज जस्ट कनेक्टेड हैं टू दिस स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग से वो कनेक्टेड हैं, और स्प्लिट रिंग से मतलब कि करंट उसमें से जा रहा है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी बता रखी है पूरी, और कुछ नहीं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल फिगर बताया था, और वो भी मतलब कि सही था। ठीक है, अगर आप सिंपल भी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब कि अ, चीजें इतनी डिटेल में मतलब कि एक्सप्लेन कर रखी है कि समझ में ही कुछ कुछ नहीं आता है इसमें। देयर फॉर अ करंट इन अ कॉइल गेट रिवर्स। ठीक है, फिर मतलब कि तो ये डिवाइस दैट रिवर्स द, ये भी आप याद रखना कि, ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी थी यहाँ पर। ठीक है, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ठीक है, तो जो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार चेंज कर देता है उसको आप बोलते हो कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हम उसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग यूज हुई है वो एज अ कम्यूटेटर यूज करी है। वो बार बार क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो आर्म ए बी में बार बार चेंजेस होते रहते हैं। तो 10 आर्म ए बी वॉज अर्लियर पुश डाउनवर्ड अप एंड, ठीक है, उससे एक्चुअली बार बार वो रोटेट हो रही है, चीजें रोटेट होने लग जाती है सेम डायरेक्शन में, फिर रोटेट हो रही है। मोटर का यूजेस क्या है, ये अलग पैराग्राफ दे रखा है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्किंग तो हमको आ गई है। आपसे जैसे कि क्वेश्चंस जो आएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखे हैं। प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा आपको मोटर का। तो प्रिंसिपल मोटर का ये है कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज अ रोटेटिंग डिवाइस जो कि कन्वर्ट कर रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और आपसे ये देख एक और क्वेश्चन पूछेंगे, स्प्लिट रिंग का रोल क्या है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, इस यहाँ पर लिखा हुआ था, ये भी चीज आप बस याद रख कर लेना। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था स्प्लिट रिंग्स का। तो ये एक्चुअली कहाँ गया स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, यहाँ पर गिवन है एक लाइन का, उसका यूज है कुछ। ठीक है, वो यूज करते हैं हम एज ए कम्यूटेटर। ठीक है, तो यही होती है स्प्लिट रिंग्स आपकी। तो यही आपको लिखना था कि डायरेक्शन ऑफ करंट को वो रिवर्स कर देती है। तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो कंटिन्यूज होने लग जाता है, और कुछ भी नहीं है जो इसमें। और यूजेस क्या क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन करंट कैरिंग कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वूंड। ठीक है, और फिर प्लस कॉइल इज कॉल्ड एमेचर, दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ मोटर। तो यहाँ पर उसे एक्चुअली कमर्शियल मोटर यूज, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, हम एक्चुअली हमने एक्चुअली क्या कर रखा है, परमानेंट मैग्नेट की जगह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट मोटर को एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया था। करंट जा रहा था, मैग्नेटिक लगा दिए थे, तो वो बिहेव करने लग गया एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, जो आपकी शाफ्ट है उसके ऊपर जितने ज्यादा मतलब कि टर्न्स ऑफ वायर हम लपेटेंगे उसको, तो उतना ज्यादा मतलब कि मोटर आपकी इफेक्टिव होगी। देन यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज ऑन। तो एक जो हमने शाफ्ट ली थी वो एक आयरन की एक रॉड थी। ठीक है, उसको ही हम शाफ्ट कह रहे थे, उसके ऊपर हमने क्या करा था, कॉपर के वायर को बहुत सारा लपेट दिया था। और फिर हम उसमें से करंट दे रहे थे उस शाफ्ट में से, और वो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा ही मतलब कि मैग्नेटिक वैल्यू ज्यादा होगी, और उतना अच्छा रोटेशन ज्यादा होगा। तो उससे मतलब कि क्या होगा, पावर ऑफ मोटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन जो हमने जनरेटर वाली चीज है वो कहाँ गई, ओके, ये आ गया आपका जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर एक्चुअली क्या होती है, बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जनरेटर इंड्यूस करंट, दिस इज वेरी, ये करंट बहुत ही स्मॉल होता है। एंड द प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, टू एम्प्लॉय द लार्ज, ठीक है, लार्ज करंट फॉर होम यूज। जो हमारे घर में जनरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, बैटरी जो होती है ना, क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टर। इन्वर्टर एक्चुअली दिस इज योर इन्वर्टर। इन्वर्टर। इन्वर्टर बच्चों, वो ही आपका जनरेटर है। ठीक है, वो क्या करता है कि पहले से ही मतलब कि नहीं नहीं, वो बिहेव नहीं करता है, वो तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। पर हम यहाँ जनरेटर भी मतलब कि यूज कर सकते हैं घर में। मतलब कि आपने देखा होगा ना कि कभी भी शादियां वादियां जब होती है तब मतलब कि वो जनरेटर मंगाते हैं, उसमें डीजल जलाते हैं, और फिर मतलब कि कहीं अगर लाइट चली जाती है शादी पार्टी में,
तो वो जनरेटर ऑन कर देते हैं। तो जनरेटर क्या होता है कि मतलब उसमें डीजल डालते हैं और वो डीजल बर्न होता है, तो वो जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो आपका अलग जनरेटर है। यहाँ पर जो हम जनरेटर देख रहे हैं उसके आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर बता रखा है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, दिस इज योर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है, मोटर और जनरेटर। उसके बाद मतलब कि आपको ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया था। ठीक है, ABCD में आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली ये जो शाफ्ट है, ठीक है, ये जो शाफ्ट लगी हुई है ये आयरन की एक सॉफ्ट रॉड है। ठीक है, यहाँ पर से करंट जाता है और ये चीज जैसे कि हम यहाँ से घुमा रहे हैं, जैसे ही आप इसको घुमा रहे हो इस वायर में ये घूम रहा है, तो इस सर्किट में एक्चुअली आ जाता है करंट। ठीक है, ये यहाँ पर लगा रखा है गैल्वेनोमीटर और ये एक्चुअली डिफ्लेक्ट करता है, तो हमको पता चल जाता है दैट आवर जनरेटर इज वर्किंग फाइन। ठीक है, जो जो वर्किंग मोटर की थी सेम वर्किंग हो जाएगी आपकी जनरेटर की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूनि डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आप बोलते हो डीसी का जनरेटर। ठीक है, अगर करंट अगर दोनों तरफ मतलब कि क्या कहते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट, तो वो हो जाता है आपका AC जनरेटर। ठीक है, AC जनरेटर, और जैसे कि ठीक है चलो, DC और AC जो होता है, ठीक है, दो टाइप के करंट होते हैं, वो हम कल देख लेंगे। ओके, मुझे ये बताओ कि जनरेटर और ये समझ में आ गया कि नहीं आपको, मोटर। यस सर। ठीक है, आपके भले ही स्कूल में से हटा दिया होगा ये कोर्स में से, पर ये बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको सिंपल समझा दिया है। ओके, आप बिल्कुल अच्छे से एक्चुअली इसको ड्रॉ करना आपकी कॉपी में और इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आपने जो व्हाइट बोर्ड पे था उसका स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था बच्चों? लिया। ठीक है, यस सर। क्योंकि आप वो ले लेना, आपकी कॉपी में ड्रॉ करना। ठीक है, आप कैसे यस। करोगे, तो मोटर जैसे कि आपने डाला टॉपिक, ठीक है, मोटर, मोटर के बाद आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो इसका है प्रिंसिपल, और उससे हो रही है मोटर रोटेट। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होता है कि आपने इसको कैसे बनाया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब कि हमने दो मतलब कि मैग्नेट यूज करा, नॉर्थ पोल यूज करा और साउथ पोल यूज करा, और फिर हमने क्या यूज करा था, ABCD मतलब कि कंडक्टर यूज करा था हमने, जैसे कंडक्टिंग वायर, ABCD जैसे कंडक्टिंग वायर हमने यूज करा था। और क्या यूज करा था और हमने बैटरी भी यूज करी थी। ठीक है, बैटरी टू सप्लाई द करंट। ठीक है, अब इसके बाद ये तीन चीजें कंस्ट्रक्शन आपने लिख ली, उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी वर्किंग, कि वर्किंग कैसा हो रहा है। तो 1 2 3 4 पॉइंट लिख देना आप। ठीक है, 3 4 पॉइंट कि पहले क्या हो रहा था कि AB वायर में करंट जा रहा था, AB वायर में करंट जा रहा था अपवर्ड। ठीक है, और तो और मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो थी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आप ऐसा एक्सप्लेन करना, फिर आप ये बताना कि AB डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, सॉरी मतलब कि इनटू द प्लेन लग गया वो, इनटू द प्लेन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर आप बताना यहाँ पर CD में क्या हुआ। ठीक है, CD में जो हुआ वो आप बताना कि इसमें आउट ऑफ द प्लेन आया। और फिर आप बता देना थर्ड पॉइंट में कि जो आपका BC था, BC में एक्चुअली नो फोर्स थी, तो वो आपको बताना पड़ेगा एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण यहाँ पर नो फोर्स, तो ये यहाँ पर नो फोर्स हो जाएगा BC में और AD में। ठीक है, तो ये चीजें आपको वर्किंग बतानी पड़ेगी, और वर्क ये तीन चीजें मतलब कि मेन आपको पूछी जाती है अगर मोटर, अगर आपका पूरा। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये चीज आपको प्रॉपरली ऐसे अच्छे से मतलब कि मोटर और जनरेटर दोनों आप कंप्लीट कर लेना। और बीच में मेरे को जो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आप मतलब कि नोट कर लेना, जैसे कि अभी पूछा था कि स्प्लिट क्या होता है। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर
स्टेटर क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज होती है और इनका यूज पूछ लेते हैं जनरली। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने वो इस फिगर में ड्रॉ नहीं करा था, ठीक है, ये सिंपल सी मैं आपको समझाना चाहता था इसलिए। चलो ठीक है, आपके लिए बस इतना ही काम है, क्लास में खत्म करता हूँ। आप ये चीज नोट कर लेना, मोटर और जनरेटर आपके नोट्स में, ठीक है, और मुझे आप भेज देना व्हाट्सएप पे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने नोट्स कितने अच्छे बनाए हैं, ठीक है, कि मैंने जो आपको चीजें समझाई है वो आप समझ पाए हो या ना नहीं पाए हो। ठीक है, आज मैंने बहुत बड़े बड़े टॉपिक ले लिए दो, तो ये आप इसको मतलब कि पढ़ो, समझो, ड्रॉ करो, आप खुद ड्रॉ करो, आपको चीजें समझ में तो आ जाती है, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप वो चीजें मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो बाय योर राइटिंग, लिख कर। ठीक है, लिखने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ठीक है, आज का सेशन में यहीं तक रखता हूँ, कल मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इस चैप्टर में एसी और डीसी के बारे में, एंड फिर हम कुछ थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल रैप अप दिस चैप्टर। यस सर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स थोड़े से देखेंगे और डीसी एसी के बारे में कुछ हम देख लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ और बताना, डिफरेंसेस बाकी हैं, तो यू जस्ट अभी तक के लिए जो मैंने बताया है वो आप कंप्लीट करना। मोटर और जनरेटर आपकी कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक है, भले ही स्कूल में नहीं आए लेकिन हमें तो आना चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है मोटर के बारे में कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कब फोर्स लग रही है मोटर में, कब फोर्स नहीं लग रही है, रोटेट मोटर कैसे हो रही है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी घूम फिर के आ सकते हैं। ओके, जनरेटर कब यूज करते हैं, मोटर कब यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो ठीक है, हाँ, एनी डाउट बच्चों कि मैं सेशन रैप अप करूं? बाय सर। ओके, नो डाउट्स। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय सर। एंजॉय, Bye, sir. थोड़ा सा रेस्ट ले लो। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।